मरीजों की संख्या है वो देखते हुए तो यह है कि मरीज यहाँ काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं। देखने का मुख्य उद्देश्य ये था कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है, लाइट वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं है, बेड वगैरह ठीक हैं कि नहीं, दवाओं की उपलब्धता कैसी है। इसीलिए मैंने मरीजों से भी बात किया। तो डॉक्टर हैं, केवल एनेस्थीसिया के एक्सपर्ट यहाँ नहीं हैं, जिसकी वजह से मरीजों को बाहर जाना पड़ रहा है। तो उसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे, बात करेंगे और सीएमएस साहब जो यहाँ के हैं अधीक्षक साहब, उनसे भी बात कर लिया है। तो जो और कुछ कमी होंगी, जो निस्तारित होंगी, वो हम लोग देखेंगे। अभी 2 विधायक आई थी और मैंने सीएमएस साहब से बात भी की थी अधीक्षक जी से, और आज भी मैंने ये कहा है कि लाइट का तो आप अल्टरनेट इंतज़ाम रखिए और पैसा जो भी आता है यहाँ पर, एक जो पर्ची रसीद वगैरह का जो पैसा होता है, उससे जनरेटर अपना अल्टरनेट व्यवस्था के रूप में यहाँ रखें और निर्बाध बिजली रहे, ये सुनिश्चित कराने की बात है, वो कराएंगे इसको। सब एक चीज़ है, मैं सीएमओ साहब से बात करूंगा इस विषय में कि एक चीज़ है तो उस पर रोक लगाएं और ऐसा नहीं होना चाहिए। सारा कंसंट्रेशन ध्यान यहाँ होना चाहिए और मरीजों को मतलब तो हमेशा ये होता है कि जो है उसमें और बेटरमेंट क्या किया जा सकता है। आज मैंने डिस्ट्रिक्ट यहाँ के हॉस्पिटल का मैंने निरीक्षण किया और निरीक्षण में ये देखना था कि मरीजों की संख्या क्या है, मरीजों की जो बीमारी है उससे संबंधित डॉक्टर्स वगैरह हैं कि नहीं, उनकी मरीजों की प्रेजेंस कितनी है, डेली कितने मरीज आ रहे हैं, वो सब चीज़ें मैंने देखी। कुछ सुविधाओं की बात है, जैसे लाइट कट जाती है तो यहाँ दिक्कत होती थी, तो मैंने जो वहाँ चिकित्सा अधीक्षक हैं उनको निर्देश दिया है कि आप अल्टरनेट जनरेटर की व्यवस्था रखिए, डीजल की व्यवस्था रखिए और किसी भी समय अगर लाइट कटे तो बैकअप में रहे, तुरंत चला दीजिए। मरीजों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक दो चीज़ें थीं जो अभी और किया जाना है सुधार, और बाकी हमने वार्ड भी देखे, वार्डों में सुधार की स्थिति ठीक है, डॉक्टर्स भी प्रेजेंस ठीक है डॉक्टर की, और मरीज भी अच्छी संख्या में यहाँ आते हैं रूरल एरिया से। दो तीन चीज़ें जो मैंने डॉक्टर साहब से कहा है, मैंने कहा कि आप पहला काम तो ये कर लीजिए कि अपना जनरेटर अल्टरनेट जनरेटर रख लीजिए, अगर कोई एक ख़राब भी हो जाए, पुराना है तो नया जनरेटर चल सके, और लाइटिंग की व्यवस्था प्रॉपर रखिए, हमेशा रात में हो चाहे दिन में हो, क्योंकि आपका ही एक हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट का है। और हमें ये देखना था कि आयुष्मान कार्ड के कितने लाभार्थी यहाँ पर डे आते हैं, अच्छी संख्या है, अगर पर डे 40-50 लोग आ रहे हैं तो ठीक है, उनका इलाज भी हो रहा है। और बाकी एक एनेस्थीसिया की बात थी कि डॉक्टर नहीं है, तो वो तो मुख्यालय पर बात करेंगे कि कैसे व्यवस्था होगी, तो उससे थोड़ा और इस क्षेत्र के लोगों को सहूलियत मिलेगी। फिर उसके बाद मुझे तहसील भी देखना था, मुझे आए भी लगभग देखा जाए 100 महीना हो जाएंगे 2-4 दिन में। तो तहसील में हमारे स्टाफ की क्या व्यवस्था है, तहसील की स्थिति क्या है, साथ ही साथ जो तहसील की और भी जानकारी मुझे करनी थी, आय जात निवास प्रमाण पत्र कैसे निर्गत किए जा रहे हैं, बहुत टाइम टेकिंग तो नहीं है। इसके अलावा मुकदमों की स्थिति क्या है, स्टाफ की कमी है जैसा कि आप लोग भी जान रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर, और बाकी मैं अभी अपने एसडीएम साहब और तहसीलदार के साथ बैठ के और समीक्षा करूँगा, और जो दिक्कतें हैं उन पर भी एक डिस्कस करके फिर आगे जो माने कि रास्ता निकलेगा वैसी व्यवस्था की जाए।